दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी के साथ। डॉक्टर अमर शहर के एक नामी गिरामी आर्थोपेडिक सर्जन थे। शहर में उनका खूब नाम था। उनके द्वारा किए गए ऑपरेशनों की चर्चा हर जगह होती थी। कैसा भी फ्रैक्चर हो, वो टूटी हुई हड्डियों को बढ़िया से जोड़ देते थे। लेकिन आज एक टूटे हुए नल ने उन्हें गहन चिंतन में डाल दिया था। उनके सारे दांव पेच फेल हो गए थे। उनके सारे प्रयत्न नाकामयाब हुए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको कभी भी मुंह की खानी पड़ सकती है। हुआ यूं कि उनके घर के फ्लैक्स के टैंक का नल खराब हो गया। डॉक्टर अमर की पत्नी राखी ने बताया कि टैंक का वाल्व खराब हो गया है और पानी रुक नहीं रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यह तो उनके बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने उसे बंद करने के कई उपाय किए, लेकिन पानी था कि बहता ही चला जा रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि मेन नल के कनेक्शन को, जहाँ से पानी उसमें आता है, बंद कर दिया जाए। पर उसे बंद करने की जब भी कोशिश की गई तो वो भी टस से मस ना हुआ। बुरी तरह से जाम पड़ा हुआ था। वह लिहाजा प्लम्बर को बुलाया गया। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। जी, मैं राहुल हूँ, प्लम्बर। दरवाजे पर एक दुबला पतला हरे रंग की शर्ट और नीले जींस पहने किशोर खड़ा था। उसकी पैंट में कई सारे पैकेट थी। हर पॉकेट में कोई न कोई औजार बाहर झांक रहा था। जैसे डॉक्टर अमर की घूरती नज़रों से बिना घबराए वह बोला, मेरे औजार? फिर उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखते हुए प्रश्नवाचक नज़रों से पूछा, बाथरूम कहाँ है? मानो कह रहा हो, पेशेंट कहाँ है? डॉक्टर अमर ने उसे बाथरूम का दरवाज़ा दिखा दिया। उसके बाथरूम में घुसते ही सब लोग उसी के साथ ही बाथरूम में घुस गए। मानो नल को ठीक होते देखना और सीखना दोनों एक साथ चाहते हो। राहुल ने टैंक का ढक्कन खोला और अंदर अच्छी तरह से देखा और देखा कि तरह तरह की पट्टियों से नल बंधा पड़ा है, लेकिन पानी फिर भी बह रहा था। देखिए ना, कब से पानी बह जा रहा है। कितनी कोशिश की पर रुक ही नहीं रहा है। अमर की पत्नी राखी ने दरवाजे से बाहर से ही बोली और उन्हें अंदर जाने की जगह ही नहीं मिल पाई थी। सबसे पहले आप लोग बाहर निकलिए, मुझे जरा नल का मुआयना करने दीजिए। राहुल ने एक डॉक्टर की तरह सभी को वार्ड से बाहर यानी बाथरूम से बाहर खड़े दिया। फिर राहुल ने नल को हिलाया डुलाया कर देखा। फिर दाएं से देखा, बाएं से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा। फिर बाहर आकर बोला, वाशर खराब हो चुका है, उसे बदलना होगा। टैंक में बहुत कचरा जमा हो गया है, एसिड से उसकी सफाई करनी होगी। और जो मुख्य नल है, जहाँ से पानी आता है, वो जाम हो गया है, उसे भी बदलना होगा। कुल खर्च 500 रुपया आएगा। 500 रुपया? डॉक्टर अमर हैरानी से बोला, अरे इतना खर्चा कैसे? बताओ जरा, कितने का आएगा वाशर और नल? डॉक्टर राहुल ने बोला, अपना जवाब तैयार कर रखा था। बोला, वाशर
20 रुपये का आएगा। एसिड की बोतल 30 रुपये का तथा कुल 50 रुपये और 200 रुपये का नल और 250 रुपये मेरी मजदूरी है। डॉक्टर साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने से कम काम के पैसे 250 रुपया? जी हाँ, लूट मचा रखी है। इतने से काम के इतने पैसे? मुझे नहीं कराना काम। डॉक्टर अमर बोले। लेकिन तभी राखी जी बोल पड़ी, कराना तो पड़ेगा, नहीं तो टंकी का पानी रात भर में खाली हो जाएगा और सुबह पानी का टैंकर बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर अमर ने घूर कर प्लम्बर को देखा। वो उनको एकटक देख रहा था। यह नल जो तुम लगाओगे वो कितने दिन चलेगा? डॉक्टर अमर बोले। इसके बाद यह तो नहीं कह सकते कि कितने दिन चलेगा, लेकिन साहब खूब चलेगा। इसके बाद अच्छा एक बात बताओ, यह जो लगा हुआ है देखने पे एकदम नया है, फिर खराब क्यों हुआ? तो प्लम्बर मुस्कुराया और बोला, इसके लिए आपका गणित ही आपको ही समझाना पड़ेगा सर। तो उन्होंने कहा, सो कैसे? फिर डॉक्टर अमर को समझाने के लिए बोलते हैं, देखिए आप ही कहते हैं ना कि शरीर को ठीक रखने के लिए रोज़ कसरत की ज़रूरत होती है। यदि कसरत नहीं करोगे तो शरीर बेकार होता चला जाएगा। पिछले महीने मेरे बड़े भैया का आपने इलाज किया था। उनका जो फ्रोजन शोल्डर बताया था, आपने ही कहा था ना कि कंधों को बराबर एक्सरसाइज न कराने से कंधे जाम होने लगते हैं, कभी घुटने भी ऐसा ही जाम हो जाते हैं। बस इसी तरह से यह नल है। आप इसको 2-4 दिन में घुमाया जाए तो इसमें मौजूद पानी में कैल्शियम जमा होने लगता है, जो धीरे धीरे इसे जाम कर देता है। यदि हम दिन में कम से कम एक बार ही इसे खोलते बंद करते रहें तो ये कभी भी जाम नहीं होगा। डॉक्टर साहब हतप्रभ से प्लम्बर को देख रहे थे। बहुत बड़ी बात कह गया था। वो बातों बातों में ही फिर बोला, अब देखिए आप ही कहते हैं कि मैं ज़्यादा पैसा मांग रहा हूँ, लूट रहा हूँ, तो बताइए ज़रा आप एक ऑपरेशन में कितने वसूलते हैं? हज़ारों में लेते हैं आप, और मैं तो सिर्फ 250 रुपये मांग रहा हूँ। सवाल समय का नहीं है बल्कि हुनर का है साहब। आपका हुनर यदि हुनर है तो मेरा भी हुनर ही है। आपका शरीर का दर्द दूर करते हैं तो मैं बहते हुए पानी को रोकूंगा, उसे के जोड़ों को खोलूंगा, उसकी सफाई करूंगा और नया नल लगाऊंगा। यह कहकर डॉक्टर अमर चुपचाप सुन रहे थे और उनके मौन को उनकी स्वीकृति मानकर राहुल ने बिना समय गवाए बाथरूम में चले गया और अपना थैला नीचे रखा, पैंट की जेब से औजार निकाले और जुट गया। ठीक करने में उसे पूरा 1 घंटा लगा। काम पूरा करके उसने बाथरूम की सफाई की और बोला, आइए चेक कर लीजिए साहब। उस पर अमर की पत्नी डॉक्टर राखी अंदर गई और डॉक्टर साहब बाहर सोफे पर बैठे ही रहे। संतुष्ट होकर वो बाहर आई और बोली, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है राहुल, नल एकदम ठीक हो गया है।
वो और हाँ सुनो, अभी जाना नहीं, बैठो, चाय पी कर जाना, कहकर वो किचन में चली गई। इसके बाद डॉक्टर अमर और राहुल बाहर मुस्कुराते हुए सीढ़ी पर बैठ गया और डॉक्टर अमर चुपचाप उठे और बाथरूम में चले गए। आज एक प्लम्बर ने उन्हें ज़िंदगी का एक नया पाठ पढ़ाया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।